चनाब, सतलज और रावी बदस्तूर सैलाब की लपेट में है। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, विहारी, चनियोट और फैसलाबाद समेत कई अजला में सैलाबी रैलों ने खड़ी फसलें तबाह कर दी। बस्तियां पानी में डूब गईं। हजारों लोग महफूज मकाम की तरफ नकल मकानी पर मजबूर हो गए। पंजाब के दरिया बिफर गए हैं। चनाब, सतलुज और रावी के किनारे बसने वाले हजारों अफराद इस वक्त कुदरती आफत की जद में हैं। जमीनें, फसलें, मकानात और ख्वाब सब पानी में बह रहे हैं। मुल्तान में दरिया चनाब का खतरनाक रैला 24 से 48 घंटों में शहर की हदूद में दाखिल हो सकता है। शहरी आबादी को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला पर ब्रिज का फैसला किया गया है। इस तरह बताया जा रहा है कि 10 लाख क्यूसिक का रेला, सैलाबी रेला यहाँ से अगर गुजरता है तो हेड मोहम्मद वाला का जो पुल है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतना ज़्यादा रेला एक ही वक्त में गुजरा जा सके। तो ये वो पॉइंट है। अब भी इसी जगह के ऊपर बारूद को नस्ब किया जाएगा। जलालपुर, पीरवाला की कई बस्तियां पहले ही ज़ेर आब आ चुकी हैं। कपास, चावल और गन्ना जैसी अहम फसलें तबाह हो गई हैं। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब के मुमकिन खतरे के पेश नज़र 18 रिलीफ कैंप, 10 हेलीपैड्स और फील्ड अस्पताल कायम कर दिए गए हैं। चिनियोट में 100 से ज़ायद देहात खतरे में है और कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। विहाड़ी के बस्ती नून में हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों देहात पानी की लपेट में आ गए हैं। फैसलाबाद में दरियाए रावी की मौजों ने झामरा में किसानों को घेर लिया। रेस्क्यू टीमों ने 10 अफराद को कश्तियों के जरिए बचाया। सरगोदा की तहसील कोट मोमिन में 40 से ज्यादा देहात मुतासिर हुए हैं, जहां 2500 अफराद को माल मवेशियों समेत मुंतकिल किया जा चुका है। राजनपुर में दरियाए सिंध की बिफरी लहरों ने इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया है। मंडी बहाउद्दीन में 69 देहात पानी में घिरे हुए हैं। सियालकोट में बारिश और सैलाबी पानी ने एयरपोर्ट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया है। मुतासरा इलाकों में वाटर लेवल अब भी बुलंद है। दरियाए सतलुज ने बहावलपुर और बहावलनगर को शदीद मुतासर किया है। अहमदवाला और यूसुफवाला के बंद टूटने से बस्तियां डूब चुकी हैं। सिर्फ बहावलनगर में 90,000 अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। 18 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। हजारों एकड़ फसलें तबाह हो चुकी हैं। लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाके चूंग में एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के करीब दरियाए रावी के बंद में शगाफ पड़ने से वसी इलाका ज़ेर आब आ गया है। सुहेल इमरान रिपोर्ट कर रहे हैं। यह है लाहौर का एक मज़ाफ़ाती इलाका चोंग। मुल्तान रोड से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर एक निजी हाउसिंग सोसाइटी को दरिया रावी के पानी ने लपेट में ले लिया। यहाँ हर तरफ पानी ही पानी है। सिक्योरिटी एहलकार ऐलानात के जरिए लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हदायत करते रहे। रावी का बंद टूट गया है। अपना कीमती सामान और अपने बच्चों को किसी महफूज जगह पर ले जाएं। पार्क में पानी आ गया है। निजी हाउसिंग सोसाइटी में रेस्क्यू का अमला एम्बुलेंस और दीगर मशीनरी के साथ पहुंच चुका है। रेस्क्यू इंचार्ज के मुताबिक इस इलाके में पानी रावी के बंद में शिगाफ पड़ने से आया। पीछे जो यहाँ पे हमारा रिवर बेड है उसके एक साइड से एक शिगाफ पड़ गए, जिसकी वजह से पानी इस तरफ आ रहा है। लेकिन हमने बिफोर टाइम आबादी को वैक्यूएट कर लिया और महफूज मकामात की तरफ लोग चले गए। लोगों के घर तो पानी में अब डूब चुके हैं, उनकी कुछ इमलाक भी फंसी हुई है, कुछ लाइफ स्टॉक भी उनका फंसा हुआ है। लेकिन फिर भी सबसे अहम इंसानी जान है, तो उसको बचाने के लिए हम इस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि अब कोई बंदा अंदर ना जाए। दीगर करीबी बस्तियों से भी लोगों के इनखला का अमल जारी है। रेस्क्यू एहलकारों का कहना है कि अगर मजीद बारिश न हुई और पानी के बहाव में इजाफा न हुआ तो करीबी बस्तियां महफूज रहेंगी। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज, लाहौर। सियालकोट में सैलाब से मुतासरा इलाकों में जिला इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां बढ़ा दी गई हैं। मुतासरा इलाकों में मजीद फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उमर एजाज से। जी, मैं तो मौजूद हूँ रंगपुरा चौक पर। यहाँ पर इस इलाके में अभी तक सैलाबी पानी मौजूद है। नाला एक में भी पानी की सतह में कमी आई है। इस वक्त नाला एक में 28,000 क्यूसिक पानी जो है वो चल रहा है। इसके अलावा नेकापुरा और दीगर जो इससे मुल्का इलाके हैं वहाँ पर भी पानी अभी तक मौजूद है। सियालकोट एयरपोर्ट पर भी रनवे समेत जो सियालकोट के जो एयरपोर्ट का अहाता है, पार्किंग है, वहाँ पर भी सैलाबी पानी जो है वो मौजूद है। मजीद 24 घंटों के लिए फ्लाइट ऑपरेशन जो है मुअत्तल कर दिया गया है। मैं जिक्र करता चलूँ रड़ी चौक का, और इसके अलावा जो चुरई वाली गली है, ये मोहल्ले हैं, बड़े मोहल्ले हैं रंगपुरा के। यहाँ पर अभी तक पानी का जो पानी की जो सतह है वो बुलंद है, वहाँ से गुजरना अभी मुश्किल है। जी, दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र फैसलाबाद के इलाके तांदनियावाला में मुतासरीन के लिए कायम रिलीफ कैंप्स खैमे लगा दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरफानुल्लाह। जी, मैं फैसलाबाद में इस वक्त जो तानलेवाला का इलाका है जो दरियाए रावी के किनारे वाक़ है और वहाँ पे मौजूद हूँ। फैसलाबाद तानलेवाला के इलाके 608 का ये इलाका है, जहाँ पे एक सरकारी स्कूल के अंदर जो मुतासरीन होंगे, जो नकल मकानी करेंगे, अपने घरों से छोड़ के आएंगे, उनके लिए खैमे लगाए गए हैं। तो ये PDMA की तरफ से जो खैमे यहाँ पर लग चुके हुए हैं मुतासरीन के लिए, उन्हें यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात दी जाएंगी। इस हवाले से मेरे साथ यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एक एहलकार मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं। इधर
रेस्क्यू को डिपार्टमेंट है, 1122 वाले हैं, लाइव स्टॉक वाले हैं, महकमा हेल्थ है, सिविल डिफेंस है, लोकल गवर्नमेंट के, और इधर तकरीबन हमारे पास ना 37 के करीब जो ये खैमे मौजूद हैं। अच्छे इंतजाम किए गए हैं कि अगर कोई हमारे पास आता है तो उसका खाना भी हमने उनको मुहैया करना है, उनके जानवरों का भी हमारे ज़िम्मे है, और इसके अलावा हमारा कनेक्शन नंबर दरान के साथ भी है कि उनके जो जानवर हैं उनको उनके डेरे पर बांध कर वो उनको खाना मुहैया करेंगे। ये वो जो है सैलाब मुतासिर के लिए खैमे लगा दिए गए हैं कि यहाँ पे जो एक ख़ानदान के लोग हैं जो ठहर सकते हैं वहाँ पे, उनके लिए ये खैमा यहाँ पे नस्ब कर दिए गए हैं। मुल्तान में दरियाए चनाब में पानी का बहाव मुसलसल बढ़ रहा है। 24 घंटे बाद बड़ा रैला मुल्तान की हुदूद में दाखिल होने का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। जी, मुल्तान की हदूद से गुजरने वाले दरिया चनाब में रात के इस पहर 95,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। इंतज़ामिया के मुताबिक 24 घंटे के बाद एक बड़ा रेला जो 10 लाख क्यूसेक की तवक्को की जा रही है वो मुल्तान की हदूद से दाखिल होगा, और इस रेले की तबाहकारियों से बचने के लिए मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के 140 मवाज़ात जो इस पानी से इफ़ेक्ट होंगे वहाँ पर आज तमाम दिन ऐलानात करवाए गए। लोगों को वहाँ से महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के लिए कहा गया। DC मुल्तान के मुताबिक 3 लाख लोग इस 24 घंटे के बाद जो सैलाबी रेला आएगा उससे मुतासिर होने का खदशा है, और अब तक जो है वो 40,000 अफराद जो हैं वो महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। तहसील जलालपुर के जो लोग थे जो मुतासरीन सैलाब थे उन्होंने ये शिकवा किया कि इंतज़ामी अफसरान तो ज़रूर आए हैं लेकिन जिस तरह की उनको इमदाद की ज़रूरत थी, उनको वहाँ से इनखला के लिए ट्रैक्टर ट्रालियों की ज़रूरत थी, अपने सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए व्हीकल्स की ज़रूरत थी, वो उनको फराहम नहीं किए गए। और उनका ये भी कहना था कि लाइफ स्टॉक की जानिब से भी खातिर ख्वाह कोई उनके लिए जो है वो उनके जानवरों के लिए कोई वैक्सीनेशन या अद्वियात का जो है वो इंतज़ाम नहीं किया गया था। इंतज़ामिया की जानिब से 2 पॉइंट्स शेर शाह बंद और इसके अलावा हेड मोहम्मद वाला रोड पर हेड मोहम्मद वाला पुल से पीछे ये 2 ब्रीचिंग सेक्शन रखे गए हैं कि अगर पानी 10 लाख क्यूसेक से बढ़ता है या मुल्तान शहर की आबादी को बचाने के लिए इन 2 जगहों से जो है वो ब्रीच कर दिया जाएगा और मुल्तान शहर को जो है वो बचाया जाएगा। जी, पाकिस्तान की कौमी खलाई एजेंसी सुपारको ने सैलाब मुतासरा इलाकों की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। सबसे पहले आपको बताएं कि सैटेलाइट से ली गई बाएं जानिब की तस्वीर में सैलाबों से पहले की मंजर कशी की गई है। तमाम दरिया अपनी अपनी हुदूद में बह रहे हैं, जबकि दाएं जानिब की तस्वीर सैलाब आने के बाद की है जिसमें पानी ही पानी नजर आ रहा है। इसमें ऊपर की तस्वीर 22 अगस्त की है जिसमें दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। नीचे वाली तस्वीर 24 अगस्त की है जिसमें दरिया अपने किनारों से उबल पड़े हैं। NDMA ने बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया है। बारिशों के नतीजे में दरिया रावी, सतलज और चनाब के मुल्हिका इलाकों में सैलाबी सूरत हाल मजीद शिद्दत हो सकती है। कराची में मुमकिना शदीद बारिशों के बायस शहरी सैलाब का खदशा है। NDMA के मुताबिक 29 अगस्त 2 सितंबर इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ मजीद बारिश मुतवक्के है। पंजाब में रावलपिंडी, अटक, जहलम, चकवाल, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन में 30 और 31 अगस्त के दौरान शदीद बारिशों का इम्कान है। सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के है। वस्ती और जनूबी पंजाब में 29 ता 31 अगस्त के दौरान बारिशें मुतवक्के हैं। नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है। मुल्तान समेत दीगर शहरों में मुमकिना बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। KP में 29 ता 31 अगस्त के दौरान शदीद बारिशें। मलकंड हज़ारा डिवीजन में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। आज़ाद कश्मीर में 29 अगस्त 2 सितंबर के दौरान शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। गिलगित बल्तिस्तान में 29 ता 31 अगस्त तक बारिशें मुतवक्के हैं। लैंडस्लाइडिंग और ग्लेशियाई झीलों के फटने का खदशा है। सिंध के साहिली अजला कराची, ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपारकर में 30 अगस्त 2 सितंबर के दौरान बारिशें मुतवक्के हैं। कराची में मुमकिना शदीद बारिशों के बायस शहरी सैलाब का खदशा है। हैदराबाद, सखर और दीगर शहरों में 30 अगस्त 1 सितंबर मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। बलूचिस्तान में 29 अगस्त 1 सितंबर तक बारिशें। नशेबी इलाकों में सैलाब का खदशा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कश्ती में सवार होकर दरियाए रावी में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि भारत ने डैम से पानी छोड़ा जिसकी वजह से हमारे दरियाओं में पानी आया। वादा करती हूँ जो भी नुकसानात हुए उनका अजाला पंजाब हुकूमत करेगी। उम्मे फरवा रिपोर्ट करें।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दरियाए रावी का दौरा, किश्ती में सवार होकर सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। रावी किनारे मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि भारत ने डैम से पानी छोड़ा, जिसकी वजह से दरियाओं में पानी आ गया। नारोवाल, गुजरात और सियालकोट में सैलाब की बहुत खराब सूरत हाल है। 3 माह से मानसून और बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिशें जारी हैं। इंतजामिया ने बहुत जल्द पानी निकाला है। अगर पर वक्त इंतजाम न किए जाते तो बहुत ज्यादा नुकसान होता। इंतजामिया ने जो रेडीनेस, जो अलर्टनेस और जो प्रिपेयर्डनेस उन्होंने शो की है और जिस तरह इंतज़ामिया ने दिन रात काम किया है, कमिश्नर्स ने, डीसीज ने, पुलिस ने, रेस्क्यू के इदारों ने, हेल्थ के डिपार्टमेंट ने, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। मरियम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून आपके साथ खड़े हैं। वो लाहौर में पली बढ़ी हैं, आज तक ऐसा पानी नहीं देखा। पानी को किस तरह महफूज कर सकते हैं, इस पर काम करेंगे। पाक फौज के जवानों ने लोगों को रेस्क्यू करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। हमारी अफवाज पाकिस्तान हमारी मदद को आई हैं, लोगों को रेस्क्यू किया है, इवैक्यूएट किया है। मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। वज़ीर आला पंजाब का मजीद कहना था कि जिन लोगों ने आपी रास्तों में अपने घर बना लिए, उन्हें भी हटाएंगे। अब तो पानी का बहाव कम हो रहा है। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ में फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। रावी के पाकिस्तान में दाखिली मकाम कोट नैना, नाला बई और नाला बसंतर में पानी का बहाव कम तो हो गया, लेकिन तबाही की दास्तानें छोड़ गया। करतारपुर साहब, शकरगढ़ और नारोवाल के अक्सर इलाकों में ताहाल पानी मौजूद है। सड़कें और पुल बहने से जमीनी राबते ताहाल बहाल नहीं हो सके। शकरगढ़ और नारोवाल से सैलाब तो गुजर गया, लेकिन ऐसी तबाही मचा गया कि सड़कें हों, पुल या गांव, हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। करतारपुर और मज़ाफात के देहात, दोधे, कोठे, सातोवाल की सड़कें और पुल बह गए। दरिया रावी का भी कुचक से बंद टूटने से ज़ेरे-आब आने वाले दरबार करतारपुर से पानी निकाल दिया गया, लेकिन करीबी देहातों से अब तक पानी नहीं निकाला जा सका। रेस्क्यू टीमें पानी में फंसे शहरियों को निकालने में मसरूफ हैं। बेघर शहरी अपने माल मवेशी सड़कों पर लिए बैठे हुकूमत इमदाद के मुंतजिर हैं। नारोवाल में सैलाब से शहरी और देही आबादी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। राब्ता सड़कें बह जाने से आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। खेत खलियान ज़ेरे-आब आने से किसानों की तैयार धान की फसल तबाह हो गई, जबकि माल मवेशियों के लिए चारे की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। पिंड दे विच जिहड़े जी ने जो होते ही ने, पानी बढ़न डया, पानी घटन नहीं डया, पता नहीं इस पानी ने की करना ते की है। दो रस्ते दोनों बंद ने, आने के बाद मुश्किल बहुत हो गया इथों। सारे इंसान जिन्हें भी ने या मवेशी जिन्हें भी ने, सब हवेलियां जिन्हें ते रस्ते में पानी आते आने जाना बड़ा मुश्किल है। नारोवाल में नाला झिझरी का पानी जफरवाल बाईपास और सियालकोट फाटक पर मौजूद है, जिसके बाइस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वजीर बराए अक़लियती अमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा है कि करतारपुर में तबाही भारत से आने वाले पानी ने की। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से बात करते हुए उन्होंने कहा, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से दरख्वास्त की थी कि मशरक़ी पंजाब से यात्रियों को गुरुद्वारा करतारपुर आने दिया जाए। मोदी ने 2500 यात्री भिजवाने के बजाय 2.5 लाख क्यूसेक पानी भिजवा दिया। भारत ये पानी राजस्थान को जाने वाली नहरों की तरफ भी भिजवा सकता था। भारत ने चनाब, रावी और सतलज में इकट्ठे 14 लाख क्यूसेक पानी फेंक दिया। को पता था कि पानी आ रहा है और जून से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ था, तो इसके बावजूद करतारपुर साहब जो है वो पानी में डूब गया, तो उसको बचाने के लिए मुनासिब इकदाम क्यों नहीं किए गए? पंजाब के अंदर बसने वाला, भारतीय पंजाब के अंदर बसने वाला जो हमारा सिख भाई है, वो भी आज रो रहा है। वो भी ये कह रहा है कि जब YSL एक नहर है और दूसरी इंदिरा गांधी जो नहर है जो कि राजस्थान को सैराब करती है और पंजाब का पानी काट के आपने राजस्थान के लिए 2 नहरें बनाई, आज भी उन 2 नहरों के अंदर पानी जिस तरह जाना चाहिए था नहीं गया। अब उस पानी को रोका गया। अगर तो ये पानी को आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से आ रहा था डिस्चार्ज करती और पानी आगे निकलता जाता तो शायद इतना नुकसान नहीं करता, लेकिन जो भारत ने एकदम 2.5 लाख क्यूसेक के करीब पानी का रेला छोड़ा है, वो रेला जैसे ही एंटर हुआ है पाकिस्तान के अंदर तो सबसे पहले तबाही मचाई है वो गुरुद्वारा करतारपुर साहब को उसने अटैक किया। कल करतारपुर साहब के अंदर 80 से लेकर 100 के करीब यात्री फंसे हुए थे। इसी वक्त फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का फोन आ गया, उन्होंने अपनी टीम को भेजा कि जाए फौजी जवान खड़े होकर हमारे जो सिख भाई इस वक्त मुसीबत में उनको बाहर निकालने। हम तो बार बार उनको अपील कर रहे हैं कि मोदी साहब आप ये करतारपुर कॉरिडोर का जो रास्ता बंद किया है यात्रियों को आने दीजिए। वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, अपनी मजहबी रसूमात अदा करना चाहते हैं और पाकिस्तान ने उनके लिए हमेशा दरवाजे खुले रखे हैं, लेकिन मोदी साहब रादर के 2500 सिख यात्रियों को भिजवाते मोदी साहब ने हमें 2.5 लाख क्यूसेक पानी दे दिया। लाहौर के नवाही इलाकों चुंग और रायवंड में CCD के साथ 2 मुबैना मुकाबलों में 4 ज़ेरे हिरासत मुल्ज़िमान मारे गए मुल्ज़िमान में चंद दिन पहले 30 रुपए की खातिर 2 जवान भाइयों को कत्ल करने में मुलव्विस 2 मुल्ज़िमान भी शामिल हैं।
पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी हैं। पुलिस के मुताबिक CCD चोंग पुलिस जेर हिरासत मुल्जिमान अवैस और शहजाद को दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए लेकर जा रही थी। इस दौरान मुल्जिमान के साथियों तौकीर वगैरह ने उन्हें छुड़वाने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। मुल्जिमान की फायरिंग से जेर हिरासत मुल्जिमान अवैस और शहजाद मारे गए, ताहम तौकीर वगैरह फरार हो गए। उधर रायगढ़ में CCD के साथ एक और मुबैना मुकाबले में 2 डाकू भी मारे गए। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले डाकू हसनैन और उमर शाह गैंग के रुकन थे। तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान को निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था कि उनके साथियों ने फायरिंग कर दी। दोनों डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए, जबकि हमलावर फरार हो गए। मालाकंड में बेटे की फायरिंग से जख्मी होने वाले JUI के ज़िला अमीर मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। 2 हफ्ते कबल मालाकंड में उनके बेटे मुल्जिम की फायरिंग से मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह की 2 बेटियां और 1 बेटा जाँ बहक हो गया था, जबकि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह खुद शदीद जख्मी हो गए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि खतरा टला नहीं। अभी हेडमराला खान की और कादराबाद पर मजीद सैलाब की पेशगोई है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा, सड़कों और पुल की तामीर में करप्शन होती है, इसीलिए वो एक बारिश की मार साबित होते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, 20-30% रकम मंसूबों पर लगती है, बाकी सड़कें बनाने वाले मंसूबा बनाने वाले खा जाते हैं। वार्निंग आई है NDMA की, उसमें मराला में, खानकी में, कादराबाद में जो है इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की उन्होंने प्रेडिक्शन की हुई है। तो पानी इसका मतलब है कि आ रहा है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में बारिश नहीं हो रही। पानी जो है इसका मतलब है रावी का जो मंबा है जो कश्मीर में है, या चनाब का मंबा जो वो भी कश्मीर में है, जो या नदी नाले जो सियालकोट में और नारोवाल में दाखिल होते हैं उनका मंबा भी कश्मीर में है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये 2 जो एक तो कुदरती आफत तो है ही है, लेकिन इसमें जो बुरी नीयत जो है भारत की उसमें भी शामिल है। एक बारिश होती है और नए नए जो पुल बने होते हैं और सड़कें होती हैं वो भी तबाह बर्बाद हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, बल्कि सफ़ा हस्ती से मिट जाती हैं। हमारे यहाँ पे दौलत की दौड़ के अंदर जो है वो हर बंदा जो है जायज नजायज तरीके से दौलत बनाने के चक्कर में जो है सुबह शाम लगा हुआ है। उसमें ये जो सड़कें बनाते हैं, उसमें जो मंसूबे जो तजवीज़ करते हैं, मंसूबे जो बनाते हैं वो भी पैसा कमाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो भी पैसा कमाते हैं। और 15-20% 30% जो है पैसा जो हुकूमत का होता है या जो आवाम की दौलत होती है उन मंसूबों में लगती है। और ये बतदरीज जो है ये सिलसिला जो है वो ख़राब होता जा रहा है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट ने मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि आज़ादी इजहार को महदूद करने वाला माशरा शहरी और अक़लियतों के हुकूक की हिफाजत नहीं कर सकता। कराची के निजी होटल में पार्लियामेंटेरियंस कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स से सिंध में रवादारी और बराबरी के मौजू पर मीडिया ब्रीफिंग का इनेकाद किया गया। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PCHR चौधरी मोहम्मद शफीक, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं ने गुफ्तगू की और 8 मुतालबात रखे। अफजल भट्ट ने मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया। कहा, एक ऐसा माशरा जो आज़ादी इजहार को महदूद करता है वो ना तो मजहबी अक़लियतों के हुकूक की हिफाजत कर सकता है, ना ही किसी शहरी के हुकूक की। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्क भर में जारी सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अपील की है कि आज नमाज जुमा में आइमा कराम, खुतबा और अवाम खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने अपने पैगाम में हरमैन शरीफैन में मौजूद पाकिस्तानियों से भी अपील की है कि वो मुल्क व कौम को खुसूसी दुआओं में याद रखें। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अवाम भी हर मुमकिन तौर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। उन्होंने JUI के कारकुनों और अंसार के रज़ाकारों को हिदायत की कि वो मुश्किल वक्त में कौम के शाना बशाना खड़े हों और रिलीफ के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी ने कहा है कि वज़ीर आज़म तमाम सियासी जमातों के कायदीन को एतमाद मिले, सियासत से बालातर होकर मुश्तरका लाहे अमल अपनाना होगा। गवर्नर हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि सैलाब से आवाम बदतरीन मुश्किलात का शिकार हैं और आइंदा साल मजीद बारिशों की पेशगोई तशवीशनाक है। ऐसे में मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए ठोस हिकमत अमली की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध ने कहा कि वो मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान, खैमे और ज़रूरी अशिया से भरे ट्रक आज रवाना करेंगे। उन्होंने कहा, मुश्किल वक्त में मुखय्यर हज़रात मुतासिरीन की मदद के लिए आगे आएँ और मिसाल कायम करें।
नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के शदीद असरात का सामना कर रहा है। पंजाब में शदीद बारिशों, सैलाब और भारतीय आबी जारियत के बायस सूरत हाल तशवीशनाक है। बड़े पैमाने पर तबाही का खदशा है। दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान को इससे महफूज रखे। हमजा शहबाज ने कहा कि कई अजला रेड अलर्ट पर हैं। सैलाब से मुतासरा अफराद को इमदाद फराहम की जा रही है। अमरीका में वोटर्स की अक्सरियत ने गजा में इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों के कत्लेआम को नस्ल कुशी करार दे दिया। अमरीकी यूनिवर्सिटी के सर्वे में अमरीका के निस्फ वोटर ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि इसराइल गजा में नस्ल कुशी कर रहा है। 10 में से 6 अमरीकी वोटर्स ने इसराइल को मजीद अमरीकी असलहा भेजने की भी मुखालफत की। सर्वे के मुताबिक अमरीकी वोटर्स की जानिब से इसराइल को असलहा देने की मुखालफत में गुज़श्ता 2 सालों में इजाफा हुआ है। सियालकोट में सैलाब में बहकर आने वाले 3 हिरन को रेस्क्यू कर लिया गया। डेप्यूटी चीफ वाइल्ड लाइफ के मुताबिक हिरन चपराड़ और बजवात के इलाकों से रेस्क्यू किए गए। 2 हिरन रिहेबिलिटेशन के लिए लाहौर जल्लू पार्क मुंतकिल कर दिए गए हैं। एक जख्मी हिरन को सियालकोट वाइल्ड ब्रीडिंग सेंटर मुंतकिल किया गया। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI के भांजे शेर शाह का जिना हाउस हमले के मुकदमे में मजीद जिस्मानी रिमांड देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और उन्हें 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। शेर शाह ने जमानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड देने की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। पुलिस ने 5 दिन का जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर शेर शाह को अदालत में पेश किया और बताया मुलजिम की हसन न्याजी के साथ खड़े होने की वीडियो है। फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराना है। इस्तदा है 30 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। शेर शाह के वकील सलमान अकरम राजा ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की और निशानदही की वीडियो में नजर आने से कोई जुर्म साबित नहीं होता। अदालत ने पुलिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अलीमा खान और उस्मा खान भी कमरा अदालत में मौजूद थी।